हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की गांठ खुलने के साथ ही हरियाणा की बीजेपी सरकार पर फिर प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के लिए दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदार ठहराएगी। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, कर्नाटक की जीत कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के कार्यकर्ताओं के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन कर्नाटक की जीत का हरियाणा की राजनीति पर कितना असर आप मान रहे हैं? देखिए, पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश है और पार्टी का ही कार्यकर्ता खुश नहीं है। कर्नाटक की जीत से भारतवर्ष का हर वो नागरिक जिसका प्रजातंत्र में विश्वास है, जो लोक लाज को ध्यान में रख के अपनी राजनीति करता है, हर व्यक्ति खुश है, जो किसी भी पार्टी का हो। आपने देखा होगा कि कितने वो दल, जिनके दल के नेताओं ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस जीत को हम मुबारकबाद में देते हैं और ये एक अच्छा कदम है। जहां तक सवाल है हरियाणा प्रदेश में इसका असर, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में वैसे तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। जिस दिन से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चौधरी उदयभान जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ही, इन दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में काम शुरू किया और उसका नतीजा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, यानी कि एक प्रचार होता था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि पिछड़ा और दलित समाज कांग्रेस से कट गया, तो आदमपुर के चुनाव ने उसको ये सिद्ध कर दिया वे दलित और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसी वजह से आज हरियाणा प्रदेश में आदमपुर के उपचुनाव के बाद चाहे जीती कांग्रेस पीछे गई, सॉरी बीजेपी पीछे गई है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और जो हमारी संगठनात्मक शक्ति की बार बार बात करते हैं, हमारे हर जिला पे प्रभारी हैं, हर ब्लॉक स्तर पे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पीसीसी मेंबर बन चुके हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के ब्लॉक स्तर तक, स्टेट से लेके ब्लॉक तक सारे चुनाव हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। महिला सेल, किसान सेल, मतलब हर सेल में तैयारी। जैसे हमारा SC ST सेल बना है, अभी टेक ओवर के डॉक्टर अपना इंदौरा साहब ने, तो वो भी जल्दी ही मीटिंगें ले रहे हैं। 4 तारीख को अपना कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं, वो लगे हुए हैं। तो यानी कि बार बार एक प्रचार करते हैं, बोला पन्ना पुरमक तक चले गए, उनके तो पन्ने उड़ते अंडे हैं। हमारे जो मैदान में डटे हुए हैं आज, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम कल हांसी में मौजूद थे और वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक तो हरियाणा से बहुत दूर है, कर्नाटक की राजनीति में जो भी फैसला हुआ उसका हरियाणा पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ने वाला। किस आदमी का जवाब मैं जो राजनीति में परिपक्व ना हो, जिसने अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने अपने उन फॉलोअर्स का, उन साथियों का जिन्होंने जाने अनजाने में जेजेपी का साथ दिया था, उनके साथ धोखा किया हो राजनीतिक तौर से, जिसने चुनाव में ये कहा हो कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला दिया, हाथ नहीं मिलाया। मैं कहता हूं कि आज जो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो हमारी मैं जब कानून व्यवस्था की बात करता हूं, हमारी कांग्रेस भवन की टूटी खुलवा दी, खोल ले गए, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। यही बार बार हम कह रहे हैं, हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर है। मैं एक बात कहता हूं, अगर इस तरह की बात कही है कि उसका असर नहीं है, फिर असर नहीं है तो क्यों मारे फिर हो सारे। ये गठबंधन की रस्सी दुष्यंत चौटाला की पार्टी और खुद दुष्यंत चौटाला तो बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी के हाथों से शायद ये रस्सी सरक रही है। जाएगी तो धोखेबाज आदमी को कौन साथ रखेगा? उन्हें धोखा किया जनता के साथ। बीजेपी समझ चुकी है कि 6 महकमे हैं जिनके SIT बैठी, शराब का एक्साइज एंड टैक्सेशन, फूड सप्लाई, धान घोटाला, PWD 10% का घोटाला, अब इसको 10% ही कहने लगे, बिना रजिस्ट्री घोटाला, लेबर घोटाला, और हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोटाला, और उससे भी बड़ा DCM की जमीन
बड़ा साहस किया इन लोगों ने। तो ये मुझे तो सुना है कि जो ऊंचे पदों पे जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों का भी इसमें कहीं न कहीं दुवन्नी चवन्नी का कोई मामला है, तो वो भी घोटाला है बहुत बड़ा। गरीब लोगों के कितने लोगों को उजाड़ करके जो डीसीएम को जमीन दी थी उसका जो पर्पज बदला है उसको भी ठीक तरीके से इनने जो लैंड यूज चेंज करवाया होगा, करवा नहीं, पता नहीं, समय आएगा। लोगों का मन हुआ और लोगों ने चाहा कि हम सत्ता परिवर्तन अवश्य करेंगे और इन चीजों की जांच हो कि भ्रष्ट लोगों ने किस तरीके से लोगों के खून और पसीने की कमाई को लूटने का काम किया। तो ये सारी चीजें आएगी। बीजेपी क्या करेगी अब देखना। बीजेपी तो यूं कहना ये कौन को कि भ्रष्ट तो ये महकमे थे भाई, हमारा कोई कसूर नहीं। फिर वो SIT भी आ जाएगी जिसकी विपक्ष मांग कर रहा है, फिर वो डिस्क्लोजर भी आ जाएगी जो है कि वरिष्ठ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के IRS कैडर के अधिकारी हैं जो भी पिछले दिनों जमानत हुई है, आपको मालूम होगा शायद, हैं, तो सारे मेरे ख्याल में डिस्क्लोजर ले रहे होंगे। ये जो पुलिस के अधिकारी हो है ना, ये चीफ मिनिस्टर पहला कह दे इन्हें भाई इस नेता का निर्णय करना ही भ्रष्ट है, देख लिए। मेरे ख्याल में ये गठबंधन ये तो करड़ी पकड़ रही डोरी, अगले तो जमा छोड़ रखी है। जब मनोहर लाल जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनने ये कह दिया भाई सरकार में इनका कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब ये भ्रष्टाचार में हिस्सेदार हैं। सरकार में तो हिस्सेदार नहीं है, भ्रष्टाचार में हिस्सेदार है। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया तो बीजेपी उससे अछूती कैसे हो सकती है। चलिए तो की बात कही जा सकती है कि जयप्रकाश कर्नाटक की जीत को लेकर खास से उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ जयप्रकाश बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इस जीत के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खास से उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।